ओ मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना कि भगवान योगीराज कृष्ण दौड़ पड़े हैं सुदामा नाम सुन करके। और जो सुदामा इस स्थिति में है, दौड़ करके क्या लगा लिया? जोर से बोलो। गले से लगा लिया। और जो द्वारपाल बेइज्जती कर रहे थे ना, वो यही सोच रहे होंगे, बोले गई नौकरी गई नौकरी। जिन्हें इतना अपमानित किया वो इतने बड़े निकले कि हमारे द्वारिकाधीश स्वयं उनको अपनी बाहों में उठा रहे हैं, नंगे पैर दौड़ के आए हैं। इसका मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये तो बड़ा वीवीआईपी व्यक्ति था, वेरी वेरी स्पेशल, है ना। और ले गए, नहलाया, धुलाया, कहते हैं पैरों के कांटे भी अपने हाथ से निकाले। और तब सुदामा से बैठा करके पूछा था कि बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, बालक थारे जब आया करता, खेल खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घणे दिना में आया, कुछ तो दिल का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, कुछ तो दिल का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया, है ना भैया। इतने दिन बाद आया और बता सब कैसा चल रहा है। सुदामा कहते हैं भैया सब ठीक। कृष्ण कहते हैं सुदामा सुन, कुछ बातें सबको बतानी नहीं चाहिए, पर किसी अपने से छिपानी भी नहीं चाहिए। तू मुझे कह सकता है। सुदामा अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे और कहते हैं नहीं नहीं भैया सब ठीक है, तुझसे मिलने का मन हुआ तो चला आया। बात क्या? सुदामा ने कुछ बोला नहीं और अगले दिन अनुमति मांगी, भैया चलूं। बोले ऐसे कैसे, इतने दिन बाद मिला है, जाने नहीं दूंगा। कहते हैं एक महीने तक सुदामा प्रतिदिन अनुमति मांगता और कृष्ण मना कर देते। एक महीना जब पूर्ण हुआ, सुदामा ने बल दे करके कहा भैया ऐसा भी कर दे कि अगली बार भी आ जाऊं, कभी तेरी भाभी मुझे घर में ही ना आने दे। तो कृष्ण जी ने कहा हाँ अब नहीं रोकूंगा, अब जाओ। बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ पुष्पों की वर्षा करते हुए रथ पर बैठाया और कहा आदर पूर्वक मेरे मित्र को इसी शोभा यात्रा के साथ घर तक छोड़ करके आओ। पर धेला दिया नहीं एक भी। और रथ पर बैठ करके सुदामा यही बोल रहा होगा, बड़े बोला चालू है या हीर का। ऊपर से तो लीपा पोती करता रहा, पर जो मदद करनी चाहिए थी वो तो नहीं करी। अरे कह के कराई क्या खाक कराई, मदद तो वो जो बिना किए की जाती। कोसता रहा, धन्यवाद, कोसता रहा। निवेदन कर दूं, जब कहते हैं आकर के उतरा अपने घर के सामने, तो जहां झोपड़ी थी वहां पर सुदामा अब भी माथा पीट रहा है। बोले लो मैं तो ऐसा गया वहां, मेरी तो झोपड़ी पर भी रजिस्ट्री हो गई, इस पे भी किसी और ने कब्जा कर लिया। अरे झोपड़ी तो गई सो गई, श्रीमती जी कहाँ है? जब अपने आप से बातें कर रहा है, ऊपर से झांकती है रेशमी कपड़ों को पहने हुए, गहनों में लदी हुई, और कहती है स्वामी आप आ गए। सुदामा ने देखा आवाज तो धर्मपत्नी की है पर ढंग तो धर्मपत्नी वाले नहीं। मैं तो फटी हुई साड़ी में छोड़ के गया था, क्योंकि कई बार पार्लर वाली भी माताओं को इतना बदल देती है मेकअप करके कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते कर लेते हैं। वो तो बाद में खुद ही बताती है कि मैं तुम्हारी देवी जी हूँ। तो इतनी बदल दी। सुदामा कुछ कहते तो पत्नी समझ गई, बोले कुछ बोलना मत, मैं आ रही हूँ। नीचे आई और नीचे आकर के कहती है आपके आश्चर्यचकित दृष्टि को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके मित्र ने आपको भान नहीं होने दिया। पतिदेव कुछ गलत मत सोचना, ये जो सब कुछ आप देख रहे हो ये परिवर्तन किसी और के द्वारा नहीं, ये आपके मित्र कृष्ण की ही कृपा हम पर बरस रही है, जो ये सब कुछ आप देख रहे हो।
तब रो करके सुदामा ने कहा था, वारे कृष्ण, तेरी प्रीति, तेरा प्रेम, तेरी मित्रता, कि तूने दिया भी तो ऐसे दिया कि दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता तक भी नहीं लगने दिया, अपने मित्र की मदद भी कर दी और उनका स्वाभिमान भी बचा लिया। ये क्या है? कृष्ण की प्रीति है, दिखावट नहीं। आज करेंगे कम और दिखाएंगे, तो आज व्रत ले लेना कि यदि हम भगवान कृष्ण को सच्चे अर्थों में मानते हैं तो हम उन्हीं की भांति रिश्तों को निभाएंगे। कई बार लड़ाई क्या बच जाती, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया, मेरी पूछ नहीं की, होता है ना घर में छोटी छोटी चीजों को लेके। तो आज व्रत लो भगवान कृष्ण के जन्म पर कि हम रिश्तों में दिखावट को हटाएंगे और वास्तविकता को उत्पन्न करेंगे। बाबूजी आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी श्रीनिवास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रही थी, दूसरी बात कही मैं जल्दी जल्दी कह दूं कि धर्मानुसार, है ना, धर्म के, जोर से बोलो, अनुसार। तो अभी जो कह रहे थे आचार्य जी कि कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया वो योगीराज कृष्ण पर कि उन्होंने महाभारत का युद्ध होने दिया। मैं निवेदन कर दूं, महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए जितना प्रयास योगीराज कृष्ण ने किया, इतना प्रयास और किसी ने भी, जोर से बोलो, ना भीष्म पितामह ने किया, ना द्रोणाचार्य ने किया, ना कृपाचार्य ने किया, ना और किसी ने किया, जितना प्रयास योगीराज कृष्ण ने किया। अरे विचार करना, जिस समय चले थे संधि का प्रस्ताव लेके, दूत तक बन गए और उस समय कहा था द्रौपदी ने कि भैया तुम जा तो रहे हो शांति प्रस्ताव लेके, पर मेरे खुले हुए बालों को भी देख लेना, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इन्हें दुशासन के लहू में धोऊंगी। उस समय कृष्ण ने कहा था, बहन अगर छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने से देश की रक्षा होती हो, राष्ट्र की रक्षा होती हो, तो छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं का टूटना ही अच्छा होता है। तेरी प्रतिज्ञा के कारण अगर पूरा राष्ट्र ग्रत में जाता है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं ये युद्ध ना हो। दूत तक बन करके गए, दूत तक। और मैं पहले ही कह चुकी हूं, जो झूठ बोला या जो भी कुछ करवाया वो झूठ नहीं था, वो नीतियां थी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का उद्देश्य एक ही था, परित्राय चे साधुनाम विनाशाय चे दुष्कृताम। अरे सज्जन लोगों की रक्षा करो और दुष्टों का, जोर से बोलो, नाश करो। और जब दुष्ट न माने, है ना, चोर तुम्हारे घर में घुस जाए और तुम हाथ जोड़ो कि चोरी मत कर, चोरी मत कर, वो मान जाएगा क्या? जोर से बोल दीजिए एक बार। वो नहीं मानेगा। आप उसके सामने कितने भी हाथ जोड़ो, आप उसके सामने कितने भी उसके पैर पकड़ो, पर वो मानने वाला, जोर से बोलो, नहीं, वो मानने वाला नहीं है। तो यदि वो धर्म पूर्वक नहीं मानता तो फिर तीसरा डंडा उठा लो, और वो क्या है? यथा योग्य। विद्वान का सत्कार पैर छू करके करना ये उनके लिए यथा योग्य है, पर चोर का सत्कार डंडे से करना, जोर से बोलो, ये उसके लिए यथा योग्य है। और आर्य जगत के बड़े उच्च कोटि के कवि हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी। मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। बड़े प्रेरणा से ओतप्रोत शब्दों को लिखते हैं। उन्होंने एक पंक्ति लिखी जिसको मैं सुन रही थी, और क्या लिखते हैं वो, कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम, सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आगे क्या लिखते हैं, सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शतहूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों के अंग काटे, कहां अहिंसा थी? और लाशों से व्यभिचार किया, क्या ये अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और अगली बात क्या कही उन्होंने, रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने थे। अरे रावण कंस कहो कब उपदेशों से माने थे, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने थे, सच्चाई को सदा इन्होंने मारे ताने थे।
काम सांप का डसना है, मौके पर डस लेगा और मौके पर हमको वो अपने पंजों में कस लेगा। मांगे से ना मिलती कभी, मजदूर को मजदूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अगर दुष्ट ना माने तो हिंसा, जोर से बोलो।